दोस्तों कहते हैं कि गरीबी बहुत बड़ी चीज़ होती है और गरीबी की वजह से कोई भी इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। दोस्तों गरीबी वास्तव में बहुत बुरी चीज़ होती है और इस गरीबी की वजह से लोग अपना तन बदन तक बेच देते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों एक सिमरन नाम की लड़की थी जिसके परिवार में इतनी गरीबी आ गई कि उसे एक कॉल गर्ल का काम करना पड़ा। दोस्तों आम भाषा में कॉल गर्ल को वैश्या कहते हैं और उस लड़की को वही काम करना पड़ा। उसके पास फ़ोन आता था और फिर वो उस बताए हुए एड्रेस पे जाती थी और पूरी रात उनके साथ रात बिताती थी और उसी पैसे से अपना खर्चा चलाती थी। एक दिन सिमरन को एक कॉल आया और उसे बताया गया कि 2 विदेशी हैं जो हमारे भारत में घूमने आए हैं और उन्हें एक कॉल गर्ल की ज़रूरत है, उन्हें रात बिताना है, तो क्या तुम आ सकती हो। सिमरन ने तुरंत हाँ कह दिया और बोली कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, दोनों के साथ रहने के लिए 10,000 लूँगी, फिर मैं आऊँगी। सिमरन उस जगह पे पहुंच जाती है और पूरी रात उन दोनों अंग्रेज़ों के साथ रहती है, पूरी रात बिताती है। लेकिन उस दिन पूरी रात बिताने के बाद जब सुबह पैसे लेकर चलने लगती है तो उनमें से एक अंग्रेज़ बोलता है कि अभी हम लोगों को यहाँ 10 से 15 दिन रहना है और मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या हम तुम लोगों को बुला सकते हैं, और अगर बुला सकते हैं तुम्हें तो फिर किस तरह बुलाएंगे, तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें दे दो। सिमरन उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से दोस्तों 10-15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो दोनों अंग्रेज़ जो थे फिर दोबारा किसी दिन सिमरन को नहीं बुलाते हैं और फिर वो अपने देश इंग्लैंड लौट जाते हैं। उसके बाद दोस्तों लगभग 6 महीने बाद फिर से उनमें से एक अंग्रेज़ वापस आता है जिसका नाम माइकल होता है। वो आता है इंडिया घूमने और फिर उस सिमरन नाम की लड़की को बुलाता है, उसके साथ रातें बिताता है और जब सुबह होती है दोस्तों तो वो अंग्रेज़ उस लड़की के साथ एक ऐसा काम करता है दोस्तों जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं। दोस्तों क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी घटना और किस तरह से उस अंग्रेज़ ने उस लड़की के साथ क्या किया, पूरी कहानी आपको वीडियो में बताते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना और अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका यार दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों एक कहानी है दिल्ली सदर बाज़ार की, जहां पर एक सिमरन नाम की 18 साल की लड़की रहती थी। अपने माता पिता और अपने भाई के साथ रहती थी। सिमरन जो थी पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी, बहुत टैलेंटेड थी। उसका BA क्लास था, फाइनल ईयर था। धीरे धीरे वो फाइनल ईयर उसका फाइनल हो जाता है और फिर उसे वो हर एक पता नहीं कितनी कंपनियों में वो अपना रिज्यूम देती है, अपना सर्टिफिकेट देती है नौकरी पाने के लिए, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलता है। जब सिमरन को नौकरी नहीं मिलता है तो उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं कि आखिर बेटी को नौकरी नहीं मिल रही है और फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा। उसके जो पिताजी होते हैं एक मजदूर होते हैं, वो दूसरों के घर पे काम करते हैं, उसकी माता भी वही काम करती हैं और उन्हीं के पैसों से घर चलता है। इसी तरीके से सिमरन काफ़ी परेशान हो गई और उसके पिता भी काफ़ी परेशान थे। उसके पिता इतना ज़्यादा टेंशन लेने लगे कि उसी टेंशन की वजह से एक दिन उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। और हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया गया तो वहाँ पर 2 दिन इलाज चलने के बाद उसके पापा की मौत हो गई। दोस्तों जब उसके पिता की मौत हो गई तो सिमरन घर में अकेली पड़ गई। उसकी माता जो थी कुछ खास नहीं कर पाती थी और फिर उनके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। दोस्तों सिमरन को इस तरह से गरीबी आ चुकी थी, वो ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो दिन और रात सिर्फ पैसे के बारे में सोचती रहती थी कि उसका घर कैसे चलेगा, उसके भाई की पढ़ाई कैसे चलेगी, उसकी माँ की दवाइयाँ कैसे चलेंगी। और इसी तरह से दोस्तों लगभग 2-3-4 महीने बीत जाते हैं और एक दिन सिमरन की एक फ्रेंड उसके घर आती है उससे मिलने के लिए। दोस्तों जब उसकी फ्रेंड उसके घर आती है तो उसकी हालत देखकर वो एकदम परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर सिमरन तुझे क्या हो गया है, तू अपनी हालत इस तरह क्यों बना रखी है और तू इतनी टेंशन में क्यों रहती है। सिमरन कहती है कि तुझे तो पता है कि मेरे पिताजी की मौत हो चुकी है और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी ये एक आशा थी लेकिन मेरी भी कहीं नौकरी नहीं लगती है। इसी तरह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ और दिनों रात उसी बारे में सोचती रहती हूँ। सिमरन की जो दोस्त होती है उसे बताती है कि तू पैसे तो बहुत कमाएगी, एक दिन में 2,000-3,000, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। सिमरन अचंभित हो जाती है कि ऐसा कौन सा काम है जिससे मैं एक दिन में 3,000-2,000 कमा सकती हूँ। उसके फ्रेंड बताती है कि तुझे कॉल गर्ल का काम करना पड़ेगा और उसमें तुझे एक रात के 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 तक मिलेंगे। सिमरन को नहीं पता होता कि कॉल गर्ल क्या होता है, तो पूछती है तो उसकी जो फ्रेंड होती है बताती है कि ये किस्म ये वैश्या का काम है, लेकिन तुझे किसी कोठे पे नहीं जाना है, तेरे फ़ोन पे फ़ोन आएगा और फिर जिस एड्रेस पे लोग तुझे बुलाएंगे तुझे उस एड्रेस पे पहुंच जाना है और फिर उनके साथ रातें बितानी है और फिर जो तेरा पैसा होगा
सुबह मिल जाएगा। इस तरह से तेरे घर की हालात भी ठीक हो जाएगी। तुझे तो नौकरी नहीं मिली, लेकिन अगर तेरा भाई पढ़ लिख लेगा तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर तुम्हारा घर अच्छे से चलने लगेगा। दोस्तों, सिमरन को यह बात समझ में आ जाती है और फिर वो कॉल गर्ल का काम करने के लिए अपनी सहेली से यानी अपनी फ्रेंड से हाँ कर देती है। उसकी फ्रेंड उसे एक नंबर देती है और फिर बोलती है कि इस पर फ़ोन कर लेना, वो तुम्हारे सारे काम करवा देगा। दोस्तों, इसी तरह से सिमरन कॉल गर्ल का काम करने लगती है। उसके पास फ़ोन आते हैं और जिस एड्रेस पे उसे बुलाया जाता है उस एड्रेस पे पहुंच जाती है। किसी होटल का एड्रेस होता है, किसी के घर का एड्रेस होता है और फिर उनके साथ पूरी रात बिताती है और जो पैसे मिलते हैं अपनी माँ को लाके देती है और अपने घर का खर्चा चलाती है, अपने भाई की पढ़ाई लिखाई चलाती है। धीरे धीरे सिमरन की स्थिति सुधरने लगी थी और उसका ज़िंदगी एकदम से सामान्य तरीके से हो गया था। अच्छे खासे वो लोग रहने लगे थे क्योंकि उसे एक दिन में 2000, 4000, 5000 रुपये की उसकी कमाई हो जाती थी। जब उसकी माँ पूछती थी कि तुम क्या करती हो, तो सिमरन बताती थी कि मैं एक कंपनी में काम करती हूँ और उस कंपनी में कभी भी मुझे कॉल आ सकता है और कभी भी मैं उस कंपनी में ड्यूटी पे जा सकती हूँ। उसकी माँ को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो उसकी माँ कहती थी कि चलो बेटी, अच्छी बात है, तुम कमाने लगी हो तो हमारे घर का खर्चा भी अच्छे से चलने लगा है। सिमरन को ये काम करते करते लगभग 5 से 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन इंग्लैंड से 2 विदेशी आते हैं हमारे भारत में घूमने के लिए। एक का नाम नेसी होता है और एक का नाम माइकल होता है। नेसी 40 साल का होता है और जो माइकल होता है वो 38 साल का होता है। वो लोग जिस होटल में जाके रुकते हैं, दोस्तों आपको पता है कि जब कोई विदेशी इंग्लैंड से या किसी विदेश से हमारे भारत में आता है तो उन्हें एक गाइड दिया जाता है, यानी कि उन्हें इंग्लिश में जो भी वो बोलते हैं उन्हें हिंदी में कन्वर्ट करके वो उसे समझाते हैं और उन्हें हर जगह के बारे में इंग्लिश टू इंग्लिश बताया जाता है। दोनों विदेशी जिस होटल में रुकते हैं उसी होटल में जो लड़का होता है, एक अशोक नाम का लड़का होता है, उसे गाइड के रूप में उनके साथ रखा जाता है और उन्हें हर एक चीज़ वो दिखाता है, घुमाता है, टहलाता है और फिर रोज़ उन्हीं के साथ रहता है। एक दिन की बात है दोस्तों, शाम के वो दोनों विदेशी उस लड़के से कहते हैं कि आज की रात हमें एक जश्न की रात होनी चाहिए, हम एक कॉल गर्ल की हमें ज़रूरत है, तुम एक कॉल गर्ल बुला सकते हो? तो वो लड़का कहता है क्यों नहीं, जो आप बोलो हम कर सकते हैं। वो लड़का जो होता है सिमरन के पास फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हें आज की रात अगर टाइम हो तो मेरे यहाँ आ जाओ, जिस एड्रेस पे मैं एड्रेस दे रहा हूँ उस एड्रेस पे आ जाओ। बताता है कि 2 विदेशी हैं लेकिन 2 लोगों के साथ तुम्हें रहना है और तुम्हें जो तुम पैसे मांगोगी तुम्हें पैसे मिलेंगे। सिमरन कहती है कि मैं 10,000 रुपये लूँगी। वो लड़का कहता है कि ठीक है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिर्फ इस एड्रेस पे आ जाना, रात के 8 बजे आ जाना और फिर पूरी रात तुम्हें उनके साथ रहना पड़ेगा। सुबह तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा, फिर तुम अच्छे से अपने घर चले जाना। उस लड़के के बताए हुए एड्रेस पे सिमरन रात के 8 बजे पहुंच जाती है और फिर वहाँ पे पहुंच जाती है, उस होटल में पहुंच जाती है जहाँ पर दोनों विदेशी होते हैं। जब वो पहुँचती है सब लोग चाय पानी पीते हैं, सब एक साथ बैठकर एंजॉय करते हैं और उसके बाद जब रात के 10-11 बजते हैं तो फिर वो दोनों उस लड़की को अपने कमरे में ले जाते हैं और सिमरन पूरी रात उन दोनों के साथ बिताती है। एक एक करके दोनों उसके साथ संबंध बनाते हैं और इस तरीके से संबंध बनाते हैं कि उसे बहुत सारी परेशानी होती है और वो कहती है कि मुझे परेशानियां हो रही हैं, लेकिन करे तो क्या करे, उसे पैसे की ज़रूरत थी और उसे किसी तरह से रात बिताना था। इसी तरीके से दोस्तों रात बीत गई। दोनों ने पूरी रात में न जाने कितनी बार उसके साथ संबंध बनाए और जब सुबह हुआ तो दोनों ने उसे पैसे दिए और फिर वो घर जाने लगी। जब सिमरन घर जाने लगी तो उसमें से जो माइकल नाम का 38 साल का अंग्रेज़ था वो उससे कहता है कि अभी हमें यहाँ 15 से 20 दिन रहने हैं और फिर जब भी हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुलाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें फ़ोन कैसे करेंगे, तुम अपना हमें नंबर दे दो। सिमरन उसे अपना नंबर देकर चली जाती है और इसी तरीके से लगभग 10 से 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो अंग्रेज़ जो होते हैं दोबारा उसे नहीं बुलाते हैं और फिर अपने देश वापस चले जाते हैं। और इसी तरीके से लगभग 4 से 5 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद जो माइकल नाम का वो अंग्रेज़ होता है 38 साल का, दोबारा भारत आता है, अकेले आता है और फिर उसी होटल में जाकर रुकता है और उस लड़के से कहता है कि उस लड़की को फ़ोन करो, लेकिन वो लड़का कहता है मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तो जो माइकल होता है उसके पास उसका नंबर होता है, तो फिर वो डायरेक्ट सिमरन को कॉल करता है और फिर बताए गए एड्रेस पे उसे बुलाता है और कहता है कि आज की रात मेरे साथ रहना है। सिमरन मान जाती है और फिर बताए गए एड्रेस पे टाइम टू टाइम वहाँ पहुँच जाती है और फिर माइकल के साथ उसके कमरे में जाकर लेट जाती है। दोस्तों इसी तरीके से जो माइकल होता है उस दिन उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाता है, कोई कुछ नहीं करता है, उसे समझाता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम इस काम को कितने दिनों से करती हो और फिर कितना कमा लेती हो, आखिर तुम्हारी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें इस लाइन में आना पड़ा और ये सब काम करना पड़ा। सिमरन उसको पूरी कहानी बताती है कि मेरे पिताजी की मौत हो गई,
मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, मेरे घर की हालत बहुत बदतर हो चुकी थी। इसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा और फिर मैं यही सब कर रही हूँ और मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जिससे मेरे घर चलते हैं और मेरी माँ की दवाइयाँ चलती हैं, मेरा एक भाई है उसकी पढ़ाई चलती है। दोस्तों, इतना सब कुछ बताती है वो जो माइकल होता है अंग्रेज़, वो कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध बनाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने देश इंग्लैंड लेकर चलना चाहता हूँ। इतनी बात जब सिमरन सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो जो अंग्रेज़ होता है वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं तुमसे शादी करूँगा और फिर अपनी पत्नी बनाकर अपने देश लेकर जाऊँगा। फिर वो लड़की कहती है ठीक है, इस बारे में मुझे अपनी माँ से बात करनी पड़ेगी। और जो अंग्रेज़ होता है कहता है ठीक है, तुम अपनी माँ से बात कर लो और उसके बाद हम तुम्हारी माँ से मिलेंगे और फिर जो होगा देखा जाएगा। इसी तरीके से सिमरन अपने घर जाती है और अपनी माँ से बातचीत करती है और बताती है कि एक अंग्रेज़ हैं और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं और मुझे अपने साथ इंग्लैंड ले जाना चाहते हैं। लेकिन वो जो उसकी माँ होती है कहती है कि बेटा, ये दुनिया बहुत बेकार है, तुझे वो अंग्रेज़ इंग्लैंड ले जाकर पता नहीं क्या करेगा, बेच देगा, क्या करेगा क्या पता। किसी के ऊपर इसी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। सिमरन जो होती है कहती है कि नहीं माँ, बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे भरोसा है कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। उसकी जो माँ होती है कहती ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अगली सुबह होती है, सिमरन उस अंग्रेज़ माइकल को फ़ोन करती है और उसे अपने घर बुलाती है और अपने माँ और अपने भाइयों से मिलाती है और फिर अपना घर दिखाती है। सिमरन की माँ भी मान जाती है और फिर दोनों की शादी होती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंग्लैंड चले जाते हैं और फिर अच्छे से अपनी ज़िंदगी काटते हैं। और इसी तरह से लगभग 3 साल बीत जाते हैं और सिमरन के 3 साल बाद 2 बच्चे होते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी ज़िंदगी जी रही होती है। और दोस्तों, वो जो अंग्रेज़ होता है माइकल, बहुत सारे पैसे उसकी माँ को भी देता है, उसके भाई को देता है, जिसकी वजह से उसके भाई की अच्छी पढ़ाई होती है और उसका भाई एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब पा जाता है और फिर उसकी अच्छी सी ज़िंदगी कटने लगती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको एक सीख मिली होगी कि इस संसार में हर कोई बुरा नहीं होता है और हर कोई अच्छा भी नहीं होता है। और जब किसी को गरीबी आती है दोस्तों किसी के ऊपर, तो वो इंसान हर एक काम कर गुजरने को तैयार हो जाता है। जिस तरीके से गरीबी में आकर सिमरन ने एक ऐसा काम शुरू कर दिया जो कोई भी लड़की नहीं करना चाहेगी, लेकिन उसकी किस्मत थी, उसे एक अच्छा इंसान मिला और फिर उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो दोस्तों, इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो आज भी अच्छाई का काम करते हैं और वो भी अच्छे रास्ते पर आपको लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, एक बहुत ही अच्छी कहानी के साथ। इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हर एक दिन आप लोगों को मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ बताता रहूँगा और आप लोगों को इस संसार के बुराइयों से और अच्छाइयों से रूबरू कराता रहूँगा। बस आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियो को भी लाइक करके जाना। दोस्तों, मिलेंगे कल शाम को 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखिए और अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।